अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कि हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को फाइंड करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। एक ऐसे नंबर जिनको हम p बाई q की शक्ल में लिख सकते हो तो ऐसे नंबर रैशनल कहलाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते और डिनोमिनेटर उसमें ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन कौन से रैशनल होंगे और कौन कौन से नंबर इरेशनल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैशनल की। रैशनल नंबर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, हम उसको लिखते हैं। इसके आंसर लिखने जा रहे हैं हम। देखिए नंबर 1 पे पार्ट 1 है 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट और इसी के नीचे मैं इरेशनल नंबर भी लिखना चाह रहा हूँ ताकि हमारे पास इन 6 पार्ट को दोनों को हम एक ही बार मेंशन कर दें। इरेशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर 3 स्क्वायर रूट 3 एक प्राइम नंबर है, तो एवरी प्राइम नंबर और स्क्वायर रूट, हर प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। क्या होता है, हमेशा इरेशनल। कि जो भी प्राइम नंबर हमें मिलेगा और उसका ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्ट 1, ये क्या है हमारे पास है, इरेशनल नंबर है। अब इसी तरह इसका जो 6 पार्ट है वो भी 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम कहेंगे हर प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, इरेशनल है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो 6 पार्ट है वो भी क्या है, इसका इरेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं बाकी नंबर, चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर इरेशनल है। 1/6 सेकेंड पार्ट, जब हम 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 6 को 1 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमने उसको देखना है क्या वो रैशनल है या इरेशनल। तो हमारे पास आंसर इसका आता है 0.16666 अप टू 7, ये नंबर चलते रहते हैं। इसका मतलब नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जब ऐसा कोई नंबर जो हमारे पास रिपीट होता है हम कहेंगे ऐसा जो मेरे पास नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इसका रैशनल नंबर होगा। अब इसी तरह हमारे पास है थर्ड पे हमारे पास है पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 अप टू 1 वो भी क्या होती है, चलती रहती है, मतलब 22/7। लेकिन वो रिपीट नहीं होती। इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, रिपीट जब वो वैल्यू नहीं होती वो मतलब कंसेक्टिव नंबर नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और मतलब हम क्या कहेंगे, इरेशनल के अंदर 22/7 3.14 ये पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसका थर्ड पार्ट वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब हम बात करते हैं 4 पार्ट पे। 15/2, याद रखना है कि जब 2 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7.5। मतलब हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है। जब हमें एग्जैक्ट किसी नंबर का आंसर मिल जाए हम कहेंगे ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे, जिसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाए वो। और जो नंबर रिपीट होते होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसका जो 4 पार्ट है वो भी क्या है, रैशनल है। नंबर नेक्स्ट पे 5 पे आती हैं, 7.25, ये तो ऑलरेडी एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये थे रैशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कि एक हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास है 1, 17 डिवाइड बाय 25।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और इसी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। 17 और डिवाइड बाय 25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कैलकुलेटर से हल कर लें या इसको आप रफ वर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो 17 और डिवाइड बाय 25। अब देखिए यहाँ पे जो 25 है, डिनोमिनेटर जो है वो 17 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगा दें, और डेसिमल जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 25 का आप टेबल पढ़ेंगे ताकि 170 नंबर क्या हो, पूरा हो। तो हमारे पास 25 को किस टेबल पे पढ़ेंगे, 25 को जब 6 के टेबल पे पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 5 दा 30 0 और 3 कैरी करेंगे तो 6 2 दा कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15। तो मतलब हमारे पास 6 को जब 25 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 150। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 निकालेंगे 0, और 7 में से जब 5 निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। अब आप एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं, जब एक डेसिमल यहाँ पे आ जाए तो आप एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं, और एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं लगा सकते। जब आप एक और ज़ीरो लगाएंगे तो हमें एक ज़ीरो ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो आप 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 8 दा कितना होता है 200 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 17 डिवाइड बाई 25 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.68। याद रखना है कि डेसिमल के बाद आपने हर नंबर को एक एक सिंगल सिंगल पढ़ना है, 68 नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है 6 और 8 पढ़ना है। तो ये है पार्ट नंबर 1 का हमारे पास आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट है, 19 डिवाइड बाय 4। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, 19 और डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आप वर्किंग करेंगे, 19 और डिवाइड या 4 करेंगे। अब देखिए 19 4 से क्या है ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे 4 का टेबल पढ़ेंगे, 19 तक पहुँचे या इससे एक नंबर कम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा 4 4 दा 16 होगा, क्योंकि 4 5 दा क्या होता है 20 होता है, वो 19 से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो हमारे पास या 4 का 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16, और माइनस करेंगे यहाँ पे 9 में से 6 को निकालेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0। अब आप जो 3 नंबर है वो 4 से क्या है लेस है, तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे। जब एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लिखनी पड़ेगी। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 30 तक, 4 7 दा कितना होता है 28 होता है। अब हम माइनस करेंगे, अब 0 में से 8 को माइनस हम नहीं कर सकते। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे 0 में से 8 को माइनस करके नीचे वो क्या लगा देते हैं 8 लगा देते हैं। याद रखना है 0 जो है वो 8 से लेस है, तो हमें 3 से कैरी करना पड़ेगा। जब आप 3 से कैरी करेंगे मतलब हम एक 1 कैरी करेंगे, तो जो 1 है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब वो क्या होगा 10 होगा, 10 कैरी होता है। अब 10 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। अब यहाँ पे कितना बच चुका है 2, 2 में से 2 गया 0। अब ये 2 आ चुका है, 2 जो है वो 4 से क्या है लेस है। इसका मतलब आप जब डेसिमल एक नंबर मौजूद हो तो आप एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 का कितना होता है 20 होता है, तो 20 में से 20 गए 0। तो इसका मतलब ये हुआ, तो अब जब हमने 19 को डिवाइड करवाया 4 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आया 4.75। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अब इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास 57/8। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, 57 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे रफ वर्किंग करेंगे 57 और डिवाइड बाय 8। अब आप 8 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 57 है, तो अगर 8 को 8 से मल्टीपल करते हैं तो कितना बनता है 64 आता है। तो इसका मतलब हम किसके मल्टीपल करेंगे 7 के साथ करेंगे, तो 8 7 दा 56 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 7 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनता है 1 आता है। अब आप एक डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, जब एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 आ जाएगा। अब 8 1 दा 8,
तो अब 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 जो है वो 8 से क्या है, लेस है, तो हम एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं। 8 टू दा कितना होता है, 16, क्योंकि 8 3 दा 24 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 20 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो कितना बनता है, 4 आता है। अब आप एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं, जब तक एक डेसिमल मौजूद है आप सिर्फ एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 ज़ीरो नहीं लगाएंगे। जब आप 2 ज़ीरो लगाएंगे तो हमें एक ज़ीरो ऊपर लगानी पड़ेगी। अब आपने 8 का टेबल पढ़ना है 40 तक, तो हम क्या पढ़ेंगे, 8 5 का कितना होता है, 40 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 40 में से 40 निकालेंगे, ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास जब 57 को 8 पे डिवाइड करते हैं, 8 को जब इस नंबर पे डिवाइड करने से हमें आंसर क्या मिलता है, 7। डेसिमल हमारे पास आ गया 1 2 5। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। 205 डिवाइड बाय क्या होगा, 18। अब देखिए हमारे पास है सोल्यूशन के बाद हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिपीट। 205 डिवाइड बाय 18, 205 डिवाइड 18। तो हमने 18 का टेबल पढ़ना है 205 तक, कि हमारे पास ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीपल करें या तो 205 बनाएं और या इससे एक नंबर क्या हो, कम हो। यानी कि हमारे पास क्या होगा, ऐसा कौन सा टेबल है, 18 को जब हम 11 से मल्टीपल करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 11, तो हमारे पास क्या बनता है, 198 आता है। अगर 18 को हम 12 से मल्टीपल करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास क्या बनता है, 216 आता है। मतलब वो नंबर इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 11 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 198। मतलब हमने 205 से नंबर कम रखना है, या तो बराबर होना चाहिए या से नंबर कम होना चाहिए। तो 11 से मल्टीपल करने से हमें क्या मिलता है, 198। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए 5 जो है वो 8 से क्या है, लेस है, तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। जब कैरी करेंगे यहाँ से 2 से कैरी करेंगे, तो 2 से कैरी करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा, 10 आएगा। और 10 में से एक कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 1 कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 15। और 15 में से जब हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। अब 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे कितना बच चुका है, 1। 1 में से 1 गया, वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने टेबल पढ़ना है 18 का, कि 70 हो या 17 से क्या नंबर कम होना चाहिए। तो 18 को जब 4 से मल्टीपल करते हैं, 18 4 का कितना होता है, 72 होता है। तो वो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, 18 को 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 18 3 का कितना होता है, 54 होता है। अब हम माइनस करेंगे यहाँ पे, यहाँ से कैरी किया तो 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 6 आता है। और यहाँ पे कितना नंबर बच चुका है, 6। अब 6 में से 5 को निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 आएगा। अब 16 जो है वो 18 से क्या है, लेस है, तो हम एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं। अब हमने 18 का टेबल पढ़ना है, कि या तो 160 पूरा नंबर हो या इससे एक नंबर कम हो। तो 18 को मल्टीपल किससे करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 18 को जब 8 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 144। अगर हम इसको 9 से मल्टीपल करते हैं 18 को, तो हमारे पास नंबर बनता है 162। मतलब वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसी वजह से 18 को 8 से मल्टीपल करने से क्या बनता है, 144। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 10 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 6। और यहाँ पे कितना बच चुका है, 5, क्योंकि एक नंबर हमने क्या किया, कैरी किया। अब 5 में से 4 को निकालेंगे तो क्या बनता है, 1। फिर अगेन 16 आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। फिर किस पे हल करेंगे, 8 पे ही हल करेंगे। तो 8 पे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनता है, 144 ही आता है। और जब माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर क्या बनता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 160 में से जब 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन वही नंबर बनता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, और फिर क्या लिखेंगे, 1। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, अप टू 1 चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो है 11 पॉइंट, डेसिमल का नंबर लगाएंगे आप, 38
8, इसका मतलब ये 8 चलता रहेगा। हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। मतलब हम इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ, मतलब जो नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हमने फिर क्या करना होता है राउंड ऑफ करना होता है। और डेसिमल के बाद आपने 4 डिजिट लगाने होते हैं, या तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतर है, अगर नहीं हुआ तो आपने डेसिमल के बाद 4 नंबर लगाने ज़रूरी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसी का पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 5। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 5 डिवाइड बाय 8। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन का रिपीट करेंगे 5/8। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5, और हमेशा याद रखना है जो डिनोमिनेटर होता है उसी को ही डिवाइड करवाया जाता है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि जो नंबर सबसे बड़ा है वो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और जो छोटा होता है उसको बाहर लिख देते हैं। तो याद रखना है ये जो 8 है ये नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपने उसको वैसे ही हल करना होता है। मतलब 5/8, मतलब 8 ने 5 को डिवाइड करना है, तो हम 8 को बाहर लिखेंगे। इसमें ये नहीं देखना छोटा कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। अब देखिए 5 जो है वो 8 से क्या है लेस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे। अब जीरो लगाएं या ना लगाएं इसका कोई मसला नहीं होता, जब एक डेसिमल लगाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ज़ीरो लिखना पड़ेगा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 50 तक, या 50 से पूरा नंबर हो या इससे कम नंबर हो, तो 8 6 तक कितना होता है 48 होता है। माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 2। अब देखिए 2 जो है वो 8 से लेस है, तो हम एक ज़ीरो खुद लगा सकते हैं। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे 8 का, 8 2 का कितना होता है 16 होता है। अब 20 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनता है 4। अब एक जीरो खुद लगा सकते हैं, तो 8 5 का कितना होता है 40 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0। अब इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा 0.62 और 5, ये पॉइंट को आपने सही करना है। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब इसी का हमारे पास है 6 पार्ट और लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 625 डिवाइड बाय 38। तो सोल्यूशन के बाद आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे 25 डिवाइड बाय 38। यहाँ पे रफ वर्किंग करेंगे आप 25, आप रफ वर्किंग ना भी लिखें वैसे भी नीचे लिख लें तो भी आंसर हमारा क्या होगा ठीक ही होगा। अब देखें ज़ीरो और डेसिमल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। अब हमने 38 का टेबल पढ़ना है कि 250 तक पहुँचे नंबर या इससे नंबर क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो 38 को जब हम मल्टीपल करवाते हैं 6 के साथ तो हमारे पास क्या बनता है 228, मतलब 228 बनता है। और जहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं किसके साथ मल्टीपल करवाया 6 के साथ। अब देखें आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा नंबर लिखना है और किस नंबर पे मल्टीपल करना है। नंबर 1 पे दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि आप ये 250 जो लिखा हुआ है, जब 38 को हमने टेबल पढ़ना होता है आप 1 से शुरू कर दें या 2 से शुरू कर दें टू अप टू 1, जब तक नंबर इसके करीब करीब जब नंबर जो पहुंचेगा आपने उसी का टेबल पढ़ना है। अगर हम 38 को 7 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो 266 आता है, मतलब वो इससे क्या हो जाता है ग्रेटर हो जाता है। हमें नंबर या तो कंप्लीट चाहिए होता है या इससे नंबर कम चाहिए होता है। तो हमने 6 के मल्टीपल किया तो 228 मिल चुका है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 250, अब देखें ये है ज़ीरो, ज़ीरो में से 8 को माइनस हम नहीं कर सकते, ज़ीरो एक लेस नंबर है। तो हमें 5 से क्या करना पड़ेगा कैरी करना पड़ेगा। जब 5 से कैरी करेंगे तो यहाँ पे हमें एक जो 10 मिलेगा, वो 10 में से जब 8 को निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। अब यहाँ पे नंबर कितना बच चुका है वो है 4। अब 4 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। अब 2 में से 2 निकालेंगे वो क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब है 22 मिल चुका है। अब 22 के हम जो है वो 38 से क्या है लेस है, तो हमें एक 0 खुद लिखनी पड़ेगी। अब 38 का टेबल पढ़ना है कि या तो 220 पूरा नंबर हो या इससे एक नंबर क्या हो कम हो। अब हम 38 को जब हम मल्टीपल करवाते हैं किसके साथ 3 के साथ, 38 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास बनता है यहाँ पे मल्टीपल करने से जो आंसर आता है तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो है 114। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा ग्रेटर नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो 38 को जब हम 5 से हल करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 190। किस के साथ किया 5 के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बनता है वो है 190। अगर हम 6 के साथ पढ़ते हैं तो 228 आता है, तो इसका मतलब हमें एक नंबर कम आना चाहिए।
तो हमने 190 को हल करेंगे, 0 में से 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 0, और यहाँ से कैरी करेंगे तो ये बनेगा 12, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बनता है 3 आता है। अब 1 में से 1 गया 0 होता है, तो एक 0 हम खुद लगा सकते हैं। अब 38 का टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए कि 300 पूरा नंबर होना चाहिए। तो 38 को जब मल्टीपल करवाते हैं हम 7 के साथ करवाएंगे, क्योंकि एक नंबर और ग्रेटर करेंगे, क्योंकि पहले 6 के साथ किया हुआ है। अब हम 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 266 बनेगा। अगर आप इसको 8 से करवा देते हैं, इसको 38 को 8 के साथ, तो हमारे पास नंबर क्या बनता है 304 आता है, वो इससे ग्रेटर हो जाता है। इसका मतलब हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा 7 से इसको मल्टीपल करवाना पड़ेगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4, क्योंकि 3 से हमने क्या करना है कैरी करना है। अब जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 10 बनता होता है, याद रखना है 1 कैरी करने से 10 डेसिमल आगे आता है। अब 10 में से 1 तो माइनस कर दिया तो पीछे क्या बचता है 9। अब 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2, आपकी मर्जी, यहाँ पे कटिंग करके ऊपर लिख दिया करें। 2 में से 2 गया 0। अब 34 आ चुका है तो हमें एक 0 खुद लिखनी पड़ेगी। अब 10340। अब हमने टेबल कौन सा पढ़ना है यहाँ पे, यानी कि पहले कौन सा पढ़ा 266 आया, अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 38 को जब हम मल्टीपल करवाते हैं किसके साथ 8 के साथ, तो हमारे पास नंबर क्या आता है 38 को मल्टीपल 8 करने से तो हमारे पास 304 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 9 को पढ़ते हैं तो 9 इससे ग्रेटर होगा, तो 304। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे, 0 में से 4 नहीं निकल सकता तो 10 में से 4 निकालेंगे तो क्या बनेगा 6, और फिर यहाँ पे क्या बनता है 3, 3 में से 0 गए 3 आएगा, और ये 36 है, मतलब ये 38 है। ये ऐसे नंबर अप टू 1 चलता रहेगा। तो हमें डेसिमल के बाद जो है वो 4 नंबर मिल चुके हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, या डेसिमल कह दें आप इसको 6578। याद रखना है डेसिमल के बाद आपने हर डिजिट को सेपरेट पढ़ना है। तो ये हमारे पास क्या है इसी का आंसर। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, कि कौन सी ये स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें ये ट्रू और फॉल्स का, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देखें इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 1, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप लिख देंगे, या आप बुक वर्क है यहाँ पे क्वेश्चन को, या आप सोल्यूशन लिख देंगे, इसी को रिपीट कर लेंगे, जस्ट हम लिखना चाह रहे हैं ताकि आपको आइडिया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स होगी। 2/3 इज़ एन, क्वेश्चन में पूछा गया कि इरेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, विच p/q का मतलब है कि आपके पास नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखें 2/3, जब 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो रिपीटेड आते हैं, मतलब वो बार बार नंबर क्या आ रहा होता है रिपीट हो रहा होता है जब 2 को डिवाइड करते हैं किस पे 3 के ऊपर। अब तो हमारे पास नंबर क्या बनते हैं 0.6666 अप टू 1 आ रहे थे। तो इसका मतलब है इरेशनल की कंडीशन क्या होती है कि कोई नंबर हमारे पास रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए बल्कि वो डिफरेंट नंबर आ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि हमारे पास क्या है ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये क्या है हमारे पास फॉल्स। हम देखें इसी का सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया कि पाई के इज़ एन इरेशनल नंबर है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, कि क्या पाई जो है इसकी वैल्यूज़ इरेशनल नंबर होती है या नहीं। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो रिपीटेड नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि पाई की जो वैल्यूज़ होती है 22, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ /7, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 समथिंग वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब पाई इज़ एन इरेशनल नंबर है, उन्होंने लिख भी दिया कि ये इरेशनल है, हम कहेंगे ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि वाकई इरेशनल नंबर है। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 3 कि 1/9 इज़ द टर्मिनेट फ्रैक्शन। सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को लिख लेंगे, जस्ट ये बुक वर्क है, आपको ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। 1/9 इज़ अ टर्मिनेट
अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेट क्या होता है। देखें, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म गिवन हो तो टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि क्या कि वो हम नंबर को डिवाइड करने से क्या उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो रिपीट तो नहीं हो रही, मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, रुक गई है। ये टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। 1/9 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर जो है ये तो अप टू 1 चलता रहता है, 0.1111। इसका मतलब ये तो रिपीट हो रहा है और ये मतलब अप टू 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं रुक सकता। तो हम फिर क्या लिखेंगे, जब ऐसा नंबर जो नहीं रुक सकता, अप टू 1 नंबर चल रहा हो, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा उस फ्रैक्शन को, तो हम कहेंगे वो नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स है। अब इसी तरह इसी का पार्ट नंबर हम 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 3/4 इज अ टर्मिनेट। क्या ये टर्मिनेट है? क्या हम इसको जब डिवाइड करेंगे क्या इसका नंबर रुक सकता है? तो हम जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या होगा, चेक करेंगे क्या वाकई ही ये टर्मिनेट नंबर है, ये टर्मिनेट फ्रैक्शन है। अब देखिए 4 को जब इस नंबर पे डिवाइड करते हैं, 3/4, तो हमारे पास नंबर क्या मिलता है यहाँ पे डिवाइड करने से। 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 0.75। इसका मतलब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 0.75 इसका आंसर है। तो हम कहेंगे ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नंबर कहलाता है, जो जिसका आंसर हमें एग्जैक्ट मिल जाता है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, ये क्या है, ट्रू है। हम ये भी बात कर सकते हैं जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए तो वो टर्मिनेट है, मतलब वो रुक जाएगा। जो नंबर नहीं रुकेगा वो नॉन टर्मिनेट होता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेट, मतलब ये नंबर रुक सकता है। हमने कहा गलत है कि ये नंबर नहीं रुक सकता है, मतलब ये अप टू 1 चलेगा। अब इसी के बाद इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 5। अब इसी का पार्ट नंबर 5 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे, 4/5 यहाँ पे गिवन है। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है। इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, अब देखें रिकरिंग का मतलब है कि क्या ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और सेम टू सेम हो रहा है। रिकरिंग फ्रैक्शन, यहाँ पे ION लगाना है, ठीक है, FRACTION, ठीक है, ये स्पेलिंग आपने देख लेनी है। तो क्या ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 4/5 हम जहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें तो एग्जैक्ट एक ही आंसर मिलेगा, 0.8। मतलब यहाँ पे हम 4 को डिवाइड करते हैं, ये देखो 5 पे, तो हमारे क्या मिलता है, 0.8 मिलता है। तो इसका मतलब ये है, ये तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल चुका है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन, क्या ये नंबर सेम टू सेम बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब नहीं, क्योंकि एक ही आंसर था, तो हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स है, कि गलत है, कि हमें बार बार नंबर कोई रिपीट नहीं मिल रहा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 5 पार्ट। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि जो हमारे पास ये नंबर गिवन है इसको हमने किस पे ज़ाहिर करना है, नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। अब तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसी का पार्ट नंबर 1 सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 2/3। अब देखें इसको हमने किस पे ज़ाहिर करना है, नंबर लाइन पे। आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगानी है और दोनों साइडों पे आपने क्या बनाना है, एरो, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसके जो मिड पॉइंट है, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, आपने ये लाइन जो है वो स्केल से लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपने शो करना है ये जो हमारे पास नंबर है ये है 0, इसका ये सेंटर होगा। और राइट तरफ आपने यहाँ पे देखना है नंबर 2/3 है, मतलब हम मैक्सिमम 2 या 3 तक नंबर जाएंगे। जो नंबर ऊपर गिवन होगा आप वहाँ तक लिख लिया करो नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो इनके दरम्यान में डिस्टेंस है, याद रखना ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे आप लिखेंगे 2। जो नंबर इसके न्यूमरेटर पे मौजूद होगा आपने उतने ही नंबर लगा दिया करें। और इस साइड पे आपने क्या लिखना है, -1, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है, तो हमारे पास है 2/3। याद रखना है कि क्या, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है क्या क्वेश्चन हमें माइनस में मिला है या प्लस में मिला है। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला है, प्लस में। तो यानी कि यहाँ पे 0 से जो राइट तरफ वो नंबर होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो करके बताता हूँ, 0 से राइट तरफ जो नंबर होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, प्लस। और 0 से जो लेफ़्ट तरफ, यानी कि लेफ़्ट तरफ जो नंबर होंगे वो हमें क्या मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे। मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये क्या है, नेगेटिव साइड है।
अब आप हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2/3। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है नंबर 3। याद रखना है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक हमारे इनके दरमियान में हमने कितनी लाइनें लगानी है, 3 लाइनें लगानी है। जो डिनोमिनेटर की नंबर होगा आपने सिर्फ उतनी ही लाइनों को शो करना है और उसके साथ आपने नंबर लाइन को बता देना है कि कौन से नंबर पे ये नंबर बनेगा। हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे कि इस चीज़ को आपने चेक करना है, ठीक है। 3 आपने क्या लिखना है यहाँ पे 1, एक लाइन हमने ये लगाई, ठीक है, 1 लाइन हो गया। और इसके बाद ये नंबर कौन सा आ गया, 2 लाइन, ठीक है। और ये जो अगला नंबर होगा वो इसकी तीसरी लाइन को शो करेगा। एक ये कंडीशन ये होती है, मतलब मैं आपको बताने का तरीका ये होता है, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन कौन सी होगी, ये जो नंबर वाली होगी। या आप ऐसे लिख लिया करें, या जो इसके न्यूमरेटर के ऊपर जो नंबर लिखा होगा आप इन दोनों के दरमियान में उतनी ही लाइनें लगा दिया करें। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 2, तो आपने 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइनें लगानी है, 2 लाइनें लगानी है। और जो ऊपर 2 लिखा हुआ तो उसी लाइन को जो सेकंड लाइन होगी आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ऐसे, ठीक है। ये शो हो जाता है कि नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर इस जगह पे आ रहा है, तो हम इसके ऊपर फिर क्या लिखेंगे, 2/3 लिख देंगे। तो ये है नंबर लाइन पे जाहिर करने का तरीकाकार। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं ताकि जो क्वेश्चन की कन्फ्यूजन है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। सेकंड पार्ट हमारे पास है वो है -4/5 है। अब आपने क्या लगाना है, एक नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लगानी है। और इसके बाद यहाँ पे दोनों साइडों पे आपने क्या लगाना है, एरो। एरो लगाने के बाद आपने शो करना है यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये हमने क्या लिखना है, ये है 0 है। और 0 लिखने के बाद आपने इसको नंबर लाइन पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे 5 है और 4 है। आप मैक्सिमम, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये जस्ट एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जब भी कोई क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में मिलेगा नंबर लाइन के ऊपर, तो याद रखना है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही होगा। यानी कि फ्रैक्शन में जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर वो देगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में उसकी ही नंबर लाइन बनेगी, जब तक वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं देगा। इसके मज़ीद 2 क्वेश्चन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएंगे। अब देखिए आपने क्या लिखना है यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे 2। अब इसी तरह लेफ़्ट साइड पे आप लगाएंगे -1 और इस जगह पे क्या लगाएंगे, -2 लगाएंगे। अब हमने इनको नंबर लाइन पे शो करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। नंबर 1 पे ये क्या है, साइन को इसका है माइनस का, तो आपने माइनस वाली साइड पे रहना है, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइनें लगानी है, 4 लाइनें लगानी है। आप उस ऊपर वाले नंबर को देख लें कितनी नंबर है, 4 है, तो आपने इसके दरमियान में कितनी लाइनें होनी चाहिए, 4 लाइनें। नंबर 1 पे ये है फर्स्ट, आप यहाँ पे शो करेंगे फर्स्ट, और यहाँ पे शो करेंगे ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, 4 है। आपका ये इस लाइन का जो डिस्टेंस है याद रखना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए और सेम होना चाहिए, छोटी लाइन छोटी बड़ी नहीं करनी, ठीक है। अब ये उस ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 4 है, तो आपने जो चौथी लाइन इसकी है इसी लाइन को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। यही लाइन इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो ये क्या है, कि इसके ऊपर लिख देना है -4/5। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन पे जाहिर करने का तरीका है। अब इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 3। अब ये देखिए हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 3, 1 और 3/4। तो सोल्यूशन के बाद आपकी मर्जी, इस क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे 1 3/4। अब हमने नंबर लाइन यहाँ पर शो करनी है, बताना है कि किस नंबर पे यहाँ पे आएगा। आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और इसके मिड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और इस साइड पे क्या लिखेंगे -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। याद रखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है ये लिखा हुआ है 1, आपने उस 1 से आप आगे जाना है, ठीक है। और ये जो है 3/4, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है नंबर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर जो है ये है 1, आपने इस 1 इस नंबर से आगे जाना है, और ये 3/4 ये नंबर लिखा हुआ ये है हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपने इस 1 से और 2 के दरमियान में नंबर लिखना है, नंबर लाइन को शो करना है। तो यहाँ पे 1 से आगे क्या है, हमारे पास कितनी लाइनें आनी चाहिए, 3 लाइनें, क्योंकि ऊपर क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे 1
2 और 3। तो यहाँ पे हमने 3 को शो कर दिया, और इस चीज़ को देखना ये जो फ्रैक्शन में किया लिखा हुआ, ठीक है 3, आपने इस तीसरी जो लाइन है इसको थोड़ा सा आपने क्या कर देना है, बड़ा कर देना है यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या लिखना है 1 और 3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जो नंबर यहाँ पे गिवन होगा आपने उस नंबर से आगे उसको शो करना है। जैसे हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -2 और 5/8। ये मिक्स फ्रैक्शन है। आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे सीधी यहाँ पे मौजूद है। अब देखें, आप एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एरो। एरो लगाने हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ तक रुकेगी। इसके मिड में क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और राइट तरफ पे पॉजिटिव नंबर होंगे, आप यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास कौन सा है 2, और यहाँ पे आप कहाँ तक लिखेंगे 3 तक लिखेंगे। 3 तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर कौन सा शो हो रहा है 2 शो हो रहा है। अब 2 से 3 तक जाएंगे, ठीक है। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अगर ये फ्रैक्शन के अंदर, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर नंबर ना होता तो हमने 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर लाइन को शो कर देना था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1 और फिर -2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब हमने इनके दरमियान में लाइनें यहाँ पे शो करनी है। अब आपने 2 और 3 के दरमियान में कितनी लाइनें लगानी है, 5 लाइनें। इस चीज़ को देखना आपने, ठीक है। जो न्यूमरेटर हमारे पास नंबर मौजूद होता है, हमने कितनी लाइन लगानी है 5। यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन यहाँ पे मौजूद है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। इनके 5 लाइनें यहाँ पे मौजूद है। आपने जो 5वीं लाइन है इसको थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर लिख देना है -2 और 5/8। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन पे शो करने का तरीका है। अब इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 5। अब इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 5। तो सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है। यहाँ पे 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन गिवन है। अब आपने क्या लगाना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और एरो बनाएंगे यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके मिड में सेंटर पॉइंट जो है इसका है वो है 0, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है 1, फिर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। इसी तरह लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है -1। जितने आपने राइट पे नंबर लिखने उतने ही आपने लेफ्ट पे नंबर लिख देने, ताकि इक्वल हो जाएगा 3। अब हमारे पास नंबर क्या है, सबसे पहले याद रखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ये जो हमारे पास है नंबर 2, ये जो नंबर 2 गिवन है, आपने इस नंबर को देखना है 2। आपके पास ये नंबर जो 2 है, आपने अब इससे आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर स्टार्टिंग में होगा जिसको कहते हैं होल नंबर, उस नंबर को आपने अकाउंट करना है, उस नंबर से आपने स्टार्ट करना है, और आगे फ्रैक्शन में देखना है कौन सी लाइन पे ये हमारे पास क्या होगा, नंबर लाइन शो होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है 3। हमने 2 से आगे कितनी लाइनें लगानी है, 3 लाइनें लगानी है। इसके दरमियान में डिस्टेंस इसका बराबर होना चाहिए। नंबर 1 पे यहाँ पे हम लिखते हैं एक लाइन से फर्स्ट, और फिर सेकंड, और फिर क्या लगाएंगे थर्ड। याद रखना इन सब का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इन चारों लाइन का 1 2 3 4 5 इनके दरमियान में 3 लाइनें मौजूद हैं 2 और 3 के दरमियान में। जो न्यूमरेटर के अंदर नंबर है वो कौन सा है, 3 है। आपने तीसरी जो लाइन लगाई है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, कि हम शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन पे इसको हमने शो कर दिया। अब इसके ऊपर लिखेंगे 2। ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो 2 है, इस 2 की वजह से ये 2 लिखा है, क्योंकि 2 से आगे जा रहे हैं। और इसके बाद 3/4, मतलब आपने 3 से पहले ये नंबर जो है 3/4 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये इसको हमने क्या लिखा, नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब इसी का 6 पार्ट, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट भी है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए इसी का जो है 6 पार्ट के 5 स्क्वायर रूट। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है कि 5 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने का तरीका क्या होता है। सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए नंबर लाइन पे इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे। आपने क्या लिखना है, एक स्ट्रेट यहाँ पे लाइन लगानी है, और इसके ऊपर क्या लगा देना है, एरो। अब एरो लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, इसके सेंटर पे कहाँ से नंबर शुरू होगा, 0 से। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और फिर 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। मतलब हम 3 तक इसको लिखना चाह रहे हैं।
और यहाँ पे आप -1 और इस साइड पे क्या लिखेंगे -2। अब हम -3 लिखें यहाँ पे या ना लिखें, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए थे, वो राइट तरफ हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमने इसको इस नंबर लाइन के ऊपर देखना है कि किस जगह पे कैसे इसको हल करेंगे कि हमें 5 का स्क्वायर रूट मिले। मतलब हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाना है यहाँ पे। अब देखें 0 से लेकर हम कहते हैं कि 2 तक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक, यानी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ रेड लाइन से, ये एक डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास है 2, मतलब ये इसकी क्या है, बेस है। अब इसके बाद ये नंबर बेस है। अब हम कहेंगे जो इसका परपेंडिकुलर है बिल्कुल स्ट्रेट, वो हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इसको ले लें, और ये 0 से लेकर 2 तक हम 2 इसको ले लेते हैं। अब इसको लेने के बाद आपने क्या लिखना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपस में क्या मिला देना, आपस में मिला देना है। मतलब एक हमारे पास क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। जब इन दोनों पॉइंट को आप आपस में मिलाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो बाय अब इसको पैथागोरस थ्योरम से हमने इसको हल करना है। यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे बाय पैथागोरस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए पैथागोरस थ्योरम का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ओ है, हम इसको कहते हैं कि जो ओरिजिन पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ओ का, और इसको नाम दे देते हैं हमारे पास क्या है, ये बी है, और इसको आप नाम दे देते हैं ये है ए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ओ से लेकर जो बी तक ये डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल होता है, ओ ए इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस ए बी इसके होल स्क्वायर के, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी कि ये इसके बराबर होता है। अब इक्वल ओ से लेकर जो ए तक का डिस्टेंस है वो किसके बराबर, हमने लिखा 2 के, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए से लेकर जो बी तक है वो किसके बराबर है, 1 के, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब 2 टू द कितना होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो किसके इक्वल हो गया, 5 स्क्वायर रूट के इक्वल हो गया। मतलब ओ से लेकर जो बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 5 स्क्वायर रूट की हो गया। तो उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या पूछा गया था, उन्होंने कहा कि जो 5 का स्क्वायर रूट है तो वो किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे वी गेट पॉइंट पी रिप्रेजेंटेशन 5 स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन, कि हम इसको 5 स्क्वायर रूट को जो है इस नंबर लाइन पे ज़ाहिर किस फॉर्म में करेंगे जब तक हमें वो नंबर हासिल नहीं होगा। तो अब हम ये नंबर मिल चुका है, तो हमने क्या लिखना है, अब ने इस पॉइंट को कि ये 5 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो हमें मिलता है 2.2 समथिंग नंबर मिलता है। मतलब 5 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2.2 समथिंग, इसका मतलब वो 2 से थोड़ा सा नंबर आगे होता है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के दरमियान में, यानी कि यहाँ पे हम शो करते हैं सपोज ये इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो आपने इस पॉइंट को जो बी वाला पॉइंट है इसको डॉटर लाइन से इसके साथ क्या कर देना, मिला देना है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक पी एक पॉइंट है, मतलब 2 से ग्रेटर आ रहा है, आगे आ रहा है, तो आपने इस पॉइंट को किससे मिला देना है, डॉटर लाइन से। तो ये हमारे पास क्या होगा, नंबर लाइन पे 5 स्क्वायर रूट को हमने शो कर देना है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने क्या फाइंड करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान में, 3/4 एंड 5/9। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसका जो आंसर के फॉर्म में कि क्या कौन सा ऐसा नंबर होगा जो रैशनल नंबर कहलाएगा। आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, यहाँ पे मेंशन करेंगे द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इज द मीन ऑफ टू गिवन नंबर, is the mean of two given number।
अब इसका मतलब क्या आता है जहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखने का, ताकि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर हो। टू गिवन नंबर, इसका मतलब ये है कि हमें कौन से ऐसे दो नंबर चाहिए जो इनके दरमियान में रैशनल नंबर होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हम एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। अब देखें, सपोज ये ए है और इसको कहते हैं ये है बी। अब इसका जो मिड पॉइंट है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, वो कौन सा हम कहते हैं, ये एक इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट का मतलब ये है, इसको आपने कितने हिस्सों पे डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। मतलब इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया, टू हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हम कहेंगे इन दोनों का सम क्या होगा। एक हिस्सा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुका है और दूसरा हिस्सा ये है। हम क्या लिखेंगे, इनके दो हिस्सों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब कितने हिस्से थे, इसके दो हिस्से थे। आप इसको टू पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब a प्लस बी, किसी चीज़ का सेंटर निकालने के लिए आप उनको सम करके टू पे डिवाइड करते हैं, तो इसका क्या आ जाता है, सेंटर पॉइंट आ जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 3/4 एंड 5/9 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5/9 पे। और इनका सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू पे डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल, इक्वल के बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो 1/2 है आप इसको सेपरेट भी इस तरह लिख सकते हैं, इनटू ब्रैकेट। अब 9 और 4 का एलसीएम लेंगे। 9 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 9 4 36 होता है। 9 4 36। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 9 को 3 को 9 के साथ और 4 को 5 के साथ। तो 9 को जब 3 से मल्टीपल कराएंगे तो 9 3 का कितना होता है, 27 होता है। आगे साइन कौन सा आ रहा था, प्लस का साइन। और 4 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनता है, 20 आता है। और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरह 1/2 इंटू, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। 27 प्लस 20 जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 47/36। ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। अब 47 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे मैं इक्वल लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या लगा देना फिर एरो। 47 1 47 और डिवाइड बाय 36 को इस 2 से मल्टीपल करवा देना, इन दोनों को आपस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, 72। तो ये 47/72 एक कौन सा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, 6। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्वायरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p और q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि ये इसमें जो नंबर है वो, रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब ये है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है सेम टू सेम। जैसे लिखा हुआ ना 0.5, इसके ऊपर एक लाइन लगा दी, इसको कहते हैं बार। मतलब ये नंबर ऐसा है जो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब 0.555 अप टू 1 ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को किसी के इक्वल करना है। मतलब हमने क्या करना है, लेट करना है। तो ये जो नंबर है हमारे पास किसी फंक्शन के बराबर होगा। लेट से हम कहते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास ये x के इक्वल है। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0.55। हमने क्या लिखा, एक नंबर को रिपीट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक नंबर है तो आपने 10 को मल्टीपल करवाना है। मतलब 0.5 है ना, पॉइंट के नंबर के नीचे क्या लिखते हैं, 1। एक नंबर है तो आपने एक ज़ीरो लगानी है। अगर दो नंबर होंगे तो आपने कितनी ज़ीरो लगानी है, दो ज़ीरो लगानी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0.55। मतलब एक नंबर 5 मैंने छोड़ दिया, आगे फिर 5 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये रिपीट ही हो रहा है नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मल्टीप्लाई, टेकिंग मल्टीपल 10 बाय 10 लिखेंगे ऑन बोथ साइड।
कि दोनों तरफ हमने 10 को क्या करना है, मल्टीपल करवाना है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि 10 को क्यों मल्टीपल करवा रहे हैं। याद रखना है कि अगर डेसिमल के आगे एक नंबर होगा तो आपने 10 लगाना है, अगर डेसिमल के आगे 2 नंबर होंगे तो आपने क्या लगाना है, 100 लगाना है। ठीक है, हम 10 बोथ साइड लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 0.5। अब आप इसके ऊपर फिर एक 5 लगाकर इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, पहला 5 छोड़ देंगे। अब आप 10 को जब x से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 10x आएगा इज इक्वल टू, जब आप इस नंबर को किससे मल्टीपल करवाएंगे, 10 के साथ, क्योंकि बोथ साइड लिखना है, तो ये जो डेसिमल नंबर है आपने इस डेसिमल नंबर को इसके आगे लगा देना है। ठीक है, ये जो 10 डेसिमल है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 और डेसिमल क्या लिखेंगे, 5, इसके ऊपर फिर बार लगा देंगे। ठीक है, ये जो डेसिमल है ये 5 के आगे चला जाएगा, तो ये 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10x इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, ये जो डेसिमल से पहला नंबर है ये जो 5 है, आपने यहाँ पे लिखना है 5, फिर प्लस इसको तोड़ देना है, मतलब इसको ओपन कर देना है, इसकी जगह पे क्या लगा देना है, 0, और आगे जो क्या लिखा हुआ है डेसिमल, आपने लिखना है डेसिमल, फिर 5, इसके ऊपर बार लगा देना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही नंबर बनेगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, इसको तोड़ कर लिखा कि 5 प्लस उस 5 की जगह पे क्या लगा दिया, 0, और डेसिमल, फिर आगे 5 के ऊपर बार लगा दिया। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये जो 0.5 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे मैंने ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये ऑलरेडी किसके बराबर है, यहाँ पे x के बराबर है, यहाँ पे ये मेंशन मैंने की हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड पे, पुट वैल्यू ऑफ 0.5 बार इज x। इसका मतलब ये है कि हमने इसकी जगह पे क्या लगा देना है, x की वैल्यू लगा देनी है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। अब प्लस का x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। हम लिखेंगे माइनस का x इज इक्वल टू 5। 10x में से एक x जो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 9x बनेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। अब ये जो 9 है ये मल्टीपल हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हम लिखेंगे 5/9। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल नंबर के अंदर। जब आप इस 9 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही नंबर फिर अगेन मिल जाएगा, 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट, 0.13 बार। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए हैं, 1 3, मतलब 2 डिजिट मौजूद हैं। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, लेट, इसको x के बराबर करेंगे, 0.13, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है इसके दो मेथड हल करने के, जो मर्ज़ी दोनों मेथड, जो एक मर्ज़ी मेथड हल कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.13 के ऊपर बार है, इसका मतलब है आपने पूरा डिजिट छोड़ देना है वो 13, और फिर 13 के ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो हम किनको मल्टीपल करेंगे, 100 को मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसको मल्टीपल करवाना है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.13, फिर 13 लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगाएंगे, और मल्टीपल क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 100x इज इक्वल टू, अब आपने इस डेसिमल को इस नंबर के आगे लगा देना है। मतलब इस डेसिमल का तरीका ये होता है कि जो नंबर आपने छोड़ना है उसके आगे ही लगा देना है। 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 13 डेसिमल लगा देंगे,
तो उसी डेसिमल को आपने क्या कर देना, उसके आगे लगा देना। तो फिर अगेन वो आप लिख देंगे 13, डेसिमल 13 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और 100 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13.13 ही आएगा। तो याद रखना कैलकुलेटर के ऊपर बार का साइन नहीं होता, तो आपने ये बार का साइन लाजमी इसके ऊपर लगाना, ये मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 100x इज इक्वल टू, जो डेसिमल से पहला नंबर ये वाला जो 13 है, आप इसको सेपरेट करेंगे 13, फिर प्लस, और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ज़ीरो, डेसिमल का साइन लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे 13, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब ये जो वैल्यूज़ है ये ऑलरेडी हमारे पास x के इक्वल है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 0.13, इसके ऊपर बार लगाएंगे, इज x, हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो 100x इज इक्वल टू 13, और फिर प्लस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब प्लस का x जब इस लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू 13। 100 में से जब 1x को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 99x बनेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 आ जाएगा। अब 99 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो जो प्लस का साइन लगा यहाँ पे नज़र आ रहा होता है उसको कि ये 99 प्लस का है, जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस कर देते हैं। याद रखना है 99 वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट नंबर है, और वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लायर इक्वल के आगे जाएगा तो हमेशा याद रखना है वो डिवाइड होगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे 13 और डिवाइड बाय 99 लिखना है यहाँ पे 99। तो ये है सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर। अब इसी का है लास्ट पार्ट, और 3 पार्ट इसका मौजूद है हमारे पास। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.67 बार। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन के बाद जब आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, और आप सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ये किसी फंक्शन के बराबर करेंगे। लेट आपकी मर्जी, एक्स लिखें, वाई लिखें, मतलब वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू 0.67। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि डेसिमल के बाद आप 6 और 7 क्यों नहीं पढ़ रहे। याद रखना इसके ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है, ये है बार, इसका मतलब आपने इस पूरे नंबर को कंप्लीट पढ़ना है। 67 कि एक कंप्लीट नंबर है। अगर ये लाइन ना होती तो आपने पढ़ना था 0.67। तो हम क्या लिखेंगे, 0.67 के बजाय हम क्या पढ़ेंगे, 0.67। अब x इज इक्वल टू, जो नंबर यहाँ पे मौजूद होता है 0.67, आपने इस नंबर को पहले लिखना है 67, फिर 67 के ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, मतलब 6 और 7 है, मतलब हमने मल्टीपल किसको करवाना है, 100 को करवाना है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड, हमने मल्टीपल करवाना है 100 को। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.67, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब ये हमारे पास क्या होगा, 100x हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब आप इस नंबर को 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये डेसिमल क्या आ जाएगा, ये 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 67, फिर डेसिमल का साइन लगाएंगे, और 67 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे, मतलब ये डेसिमल आगे कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100x इज इक्वल टू, ये जो 67 है आप इसको सेपरेट कर देंगे, इस 67 को क्या करेंगे, सेपरेट, और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस 0 का साइन, यानी कि 0 लगाएंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वही नंबर हमारे पास अगेन मिल जाएगा। तो 0.67 आएगा। अब 67 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हमने लेट किया हुआ है। आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट वैल्यू, जस्ट आप इतना भी लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे 0.67 की हम वैल्यू पुट करें, वो कौन सी है, यहाँ पे लिखेंगे इज एक्स, कि वो एक्स है। 100x लिखेंगे आप,
इज इक्वल टू 67 प्लस, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब प्लस का x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का x इज इक्वल टू 67। 100x में से जब 1x को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 99x इज इक्वल टू 67। 99 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 67 डिवाइड बाय 99। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 का आंसर। इसके क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।